हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। हम बात कर रहे थे डुरखाइम्स थ्योरी, डुरखाइम इमाइल डुरखाइम्स थ्योरी, उसका कंट्रीब्यूशन हम पढ़ रहे थे। हमने 2 कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी पढ़े हैं, दूसरा हम पढ़ रहे हैं अभी, उसके बाद तीसरा है मैक्स वेबर का। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक कंटिन्यू है, जो पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था वो डुरखाइम के लिए था। तो आज हम उसका तीसरा पार्ट मतलब एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि डुरखाइम का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उन कंट्रीब्यूशन को आपको याद रखना है, सारा कंट्रीब्यूशन याद रखना है, लेकिन उसमें से 2 कंट्रीब्यूशन आपको डिटेल में पढ़ने हैं। पहला हमने पढ़ा था डिवीजन ऑफ लेबर, जिसमें हमने बात की थी मैकेनिकल सॉलिडेरिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर उसमें क्वेश्चन आते हैं। तो सेम इज द केस विद टुडेज लेक्चर माय डियर। टुडेज लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग। यस माय डियर, आई एम टॉकिंग अबाउट डुरखाइम्स थ्योरी ऑफ सुसाइड। अगर हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे ना इमाइल डुरखाइम का, तो 2 चीजें हैं जिससे इमाइल डुरखाइम को माना जाता है। वन इज सोशल सॉलिडेरिटी, जो मैंने डिवीजन ऑफ लेबर कल आपको एक्सप्लेन किया था, राइट। एंड अनदर इज माय डियर दिस थ्योरी ऑफ सुसाइड, राइट माय डियर। तो अगर हम देखेंगे शॉर्ट पॉइंट्स हम आपको बताएंगे, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके एग्जाम में आता है तो बिल्कुल इसी तरह आपको लिखना है, तो ज्यादा डिटेल में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट, सुसाइड बेसिकली क्या है? इट इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बुक that was written by Emile Durkheim in 1897. Date is very important, can be asked in your examination। खासकर जो एंट्रेंस एग्जाम है, पीजी एंट्रेंस एग्जाम है, वहां पे ये डेट्स पूछा जाता है। तो याद रखेंगे। सुसाइड की अगर हम बात करेंगे बेटा, देखो सबसे पहले 2-3 पॉइंट्स में आप यहाँ पे हम आपको बताएंगे, फिर हम इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। डुरखाइम जो था वो सुसाइड को कैसे, मतलब इसने बहुत सारा स्टैटिस्टिकल डेटा मतलब पूरा कलेक्ट किया, फिर एनालाइज किया, और ये इस नतीजे पे पहुंचा कि जो सुसाइड है ना, बेसिकली इट्स एन इंडिविजुअल एक्ट, इट इज अ पर्सनल एक्ट माय डियर, इट इज नॉट social act. Some extra social factors are not responsible for the suicide. ये हम आगे बात करेंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक इंडिविजुअल को सोसाइटी में रखा, सोसाइटी के साथ इसको बहुत बड़ा ताल्लुक है, देयर इज अ सोशल बॉन्ड बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। अगर ये बॉन्ड टूट जाता है, यानी वहां पे जो कलेक्टिव कॉन्साइंस है वो वीकन हो जाता है, और इस बेचारे बंदे को ना पर्सनली वो क्या कहता है कि नाउ आई एम अ वीक पर्सन, मेरा यहां रहना बिल्कुल अब ठीक नहीं है, तो ही कमिट सुसाइड। तो सुसाइड इज एन नो डाउट सोशल फोर्स की वजह से ही और शी कमिट सुसाइड। तो दैट इज वाई यहां पे याद रखना, इट्स नॉट साइकोलॉजिकल, इट्स नॉट बायोलॉजिकल, इट इज नॉट हेरिडिटेड, बट पर्सन नो, अगर इफ द पर्सन इज गोइंग टू किल हिमसेल्फ, he know what are the consequences of that, he know that, are you getting my point? उसको पता होता है कि why I am going to kill myself, that's why Emile Durkheim कहता है it's a quite personal, ये पर्सनल है बेटा। तब क्लाइमेटिक फैक्टर्स आर नॉट रेस्पॉन्सिबल, जो एक्स्ट्रा क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, एक्स्ट्रा सोशल फैक्टर्स है, दैट आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द सुसाइड। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, मतलब जो इमाइल डुरखाइम ने, इसने ऐसे ही कॉन्सेप्ट नहीं दिया, नो, उसने क्या किया, पहले स्टैटिस्टिकली एनालाइज किया। सिटीज में रहने वाले लोग, वहां पे डेथ रेट ज्यादा, सुसाइड रेट ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू दोज हु लिव इन अ स्मॉल कम्युनिटी। प्रोटेस्टेंट में ज्यादा, जो अंडर वीकर सेक्शंस होते हैं, उनमें सुसाइड रेट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कैथोलिक। तो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। जब आप इन एग्जाम्पल्स को पढ़ते हो, हमें एक बात समझ आती है कि इमाइल डुरखाइम कहता है कि सुसाइड इज नथिंग, इट इज वन किल्स हिमसेल्फ, बट ही नो द काज बिहाइंड दैट, व्हाई ही और शी इज गोइंग टू किल हिमसेल्फ, दैट इज सुसाइड। तो यही पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ये 2-3 पॉइंट्स मैंने यहां पे लिखे। तो यही सुसाइड का मतलब है एज पर द इमाइल डुरखाइम। तो ये पॉइंट्स डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू डुरखाइम सुसाइड इज अ पर्सनल एक्ट, नॉट सोशल एक्ट। अब ये सोशल, अभी अब आप बोलोगे सर आपने अभी कहा कि सोशल फोर्स आर रेस्पॉन्सिबल। यस माय डियर, देखो मैं इंडिविजुअल हूं, मेरे साथ
कुछ टाई अप्स है बाकी मेंबर्स में। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने फैमिली की बात करता हूं, मैं इंडिविजुअल हूं, मेरा इंडिविजुअली बहुत सारे बंधु के साथ बॉन्ड है। अगर ये बॉन्ड वीक हो जाता है तो पर्सनली मुझे अटैक हो रहा है ना। आई नो कि मेरा बॉन्ड जो सोसाइटी से के साथ है वो वीकन होता जा रहा है, इसलिए मेरा रहना यहां फायदा नहीं है, तो ही और शी kills himself. So that is suicide. Are you getting my point? So that is why. So Durkheim chooses statistical method to know the cause of the suicide. ये भी important point है. And Durkheim rejects social factors like climatic factors, environmental factors as the cause of the suicide, but social forces are the real cause of the society, or the real cause of the suicide, my dear. तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब अगर हम दुर्खिम्स थ्योरी जो बेसिकली है, अब आपको याद रखना कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुसाइड एज पर द इमाइल दुर्खिम। तो यही हम बात करने जा रहे हैं। तो ये पॉइंट्स बेटा आपको पहले समझने हैं। ओके, तो एक पॉइंट आपने याद रखना है, वो क्या है कि सुसाइड जो है इट इज पर्सनल, इट इज एन इंडिविजुअलिस्टिक एक्ट, माय डियर। तो बच्चा या कोई बंदा जो सुसाइड करता है, ही नो द कॉज। तो अगर हम दुर्खेमिस थे, हाँ, देयर इज थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सुसाइड। तो अगर हम बात करेंगे एज पर द दुर्खाइम्स थ्योरी, सुसाइड इज ऑफ 3 टाइप्स, माय डियर। वन इज बेटा ईगोइस्टिक सुसाइड। सेकेंड इज altruistic suicide. One is egoistic suicide, another is altruistic suicide, and third is anomic suicide. Anomic suicide. तो माय डियर आपको याद क्या रखना है, कल डेफिनेटली एग्जाम में आता है कि एज पर द इमाइल दुर्खिम हाउ मेनी टाइप्स ऑफ suicide are there. One is egoistic, another is altruistic, and another is anomic. Let us give a simple statement and one example of each of these types of suicide. For example, हम बात करेंगे अभी ईगोइस्टिक सुसाइड का मतलब क्या है, उसकी एग्जाम्पल। नंबर सेकंड, ऑल्टरिस्टिक सुसाइड क्या है, उसकी एग्जाम्पल। एंड देन एनोमिक सुसाइड और इसकी एग्जाम्पल। ओके बेटा, हाँ जी बेटा। तो अगर हम इन 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सुसाइड की बात करते हैं, सो फार एज दुर्खाइम्स थ्योरी ऑफ सुसाइड इज कंसर्न, तो ही हैज जनरली टॉक्ड अबाउट 3: ईगोइस्टिक, ऑल्टरिस्टिक एंड एनोमिक सुसाइड। तो अगर हम ईगोइस्टिक सुसाइड की बात करेंगे, 2-3 पॉइंट्स मैंने यहां पे लिखे हैं। अगर एक इंडिविजुअल को लगता है कि मैं अपनी सोसाइटी में बिल्कुल अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, बिल्कुल इंडिविजुअलिस्टिक है और लोनलीनेस फील करता है, तो ही कमेंट है सुसाइड। तो वो कहता है कि मैं अपनी सोसाइटी में कोई बेकार हूं, मेरे साथ कोई बॉन्ड रखना ही नहीं चाहता है, मेरे साथ कोई रिलेशन ही नहीं रखना चाहता है। तो इसका मतलब है देयर इज अ लैक ऑफ इंटीग्रेशन, माय डियर। तो व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ इंटीग्रेशन एंड व्हेन देयर इज some sort of loneliness, we must say, individual into the social groups, so there is extreme loneliness and it is detached from the society. So this is what we called as egoistic suicide, right? Another is altruistic suicide. देखो आपने बहुत बार देखा होगा कि फॉर द सेक ऑफ द ग्रुप, कोई इंसान जो है वो अपने ग्रुप को बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइसेस करता है। तो एट दैट टाइम व्हेन देयर इज अ वर्ड सैक्रिफाइसेस, बिकॉज बंदे को पता होता है कि मैंने सुसाइड क्यों करनी है, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने सुसाइड किया, पीछे जो मेरा सोशल ग्रुप है वो कम से कम बच जाएगा। तो ही नो द काज। तो व्हेन देयर इज अ टर्म सैक्रिफाइस, माय डियर, तो सुसाइड इन द फॉर्म ऑफ सैक्रिफाइसेस, तो दिस वी कॉल्ड एज ऑल्टरिस्टिक सुसाइड, माय डियर। आई होप बेटा इतना तो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। अगर हम जापान में एक प्रैक्टिस है जिसको हम कहते हैं हराकेरी,
हराकरी इज अ प्रैक्टिस फॉर द सेक ऑफ द ग्रुप। एक इंडिविजुअल अपने ग्रुप को बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइसेस करता है। या आपने नॉर्थ इंडिया में देखा होगा जो प्रैक्टिस ऑफ साथी है, कोई जिसका मतलब मर जाता है तो वो भी उसी के साथ उसको दफनाए, वो भी एक किस्म का वी कैन से एक ऑल्टरिस्टिक सुसाइड है, वो भी तो एक किस्म का सैक्रिफाइसेस देती है। या बुद्धिस्ट में निर्वाणा डिटैचमेंट अगर जिसको हम कहेंगे, एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ इमोलेशन बाय बुद्धिस्ट मॉन्क, तो वो निर्वाणा करते करते अपने आप को सैक्रिफाइस करता है। तो ये भी एग्जाम्पल जाती है ऑल्टरिस्टिक फिलॉसफी में, ऑल्टरिस्टिक सुसाइड में। अगर हम बात करेंगे अब एनोमिक सोसाइटी में, देखो एनोमिक अगर मतलब हम यहां पे लिखेंगे, एनोमिक का मतलब है व्हेन देयर इज नॉर्मलेसनेस, लैक ऑफ नॉर्म्स इन द सोसाइटी। अब एक बंदा तंग आता है कि सोसाइटी में ओवर इन डिसइंटीग्रेशन है, लैक ऑफ कलेक्टिव कॉन्साइंस है, तो विद द रिजल्ट ऑफ दिस नॉर्मलेसनेस सोसाइटी का कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा अच्छा है, वो सोसाइटी के नॉर्म्स में चलना चाहता है, लेकिन जब सोसाइटी के नॉर्म्स ठीक नहीं है, वहां भी गलत हो रहा है, यहां भी गलत हो रहा है, तो ये जो बंदा है जो सुसाइड करना चाहता है वो क्यों करता है? क्योंकि वो इन सोसाइटी के नॉर्म्स से तंग आ गया होगा था है। तो ये जब ये तंग आ जाएगा ना सोसाइटी के नॉर्मलेसनेस से, तो उस वक्त इसकी जो टाइप ऑफ सुसाइड को हम कहेंगे बेटा एनोमिक सुसाइड। एनोमिक सुसाइड में बेटा आप याद रखेंगे विदाउट सोशल बैकिंग, तो यस नॉर्मलेसनेस। सो व्हेन देयर इज, यहां पे हम लिखेंगे व्हेन देयर इज लैक ऑफ कलेक्टिव कॉन्साइंस, नॉर्मलेसनेस सोसाइटी में एनोमिक टाइप ऑफ सुसाइड होता है। आई होप बेटा ये सारे टाइप्स ऑफ सुसाइड आपको अच्छे से समझ आ गए। तो दिस वाज ऑल अबाउट इमाइल डुरखिमस कंट्रीब्यूशन, एंड नेक्स्ट वीक में हम लेकर आएंगे अनदर सोशियोलॉजिकल थॉट, दैट्स मैक्स वेबर। तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज एंड टेक केयर। और हाँ बेटा, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड डू सपोर्ट माय डियर स्टूडेंट्स बाय शेयरिंग माय वीडियोस मोर एंड मोर एंड मोर। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।